भारत की धाक आज यूरोप से लेकर अमेरिका तक बढ़ी है। यूरोप के कई देश भारत को अपने संगठन में शामिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भारत के साथ सैन्य क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी डील कर रहा। अब अमेरिका ने भारत के GE सैन्य इंजन को लेकर ऐलान किया और कह दिया कि अब भारत GE 414 सैन्य जेट इंजन का निर्माण करेगा। भारत का GE 414 INS-6 इंजन LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क II को पावर देगा, जिसका निर्माण अगले साल की शुरुआत में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA द्वारा शुरू किया जाएगा। दरअसल इस वक्त NSA अजीत डोभाल अमेरिकी यात्रा पर है, जहां फैसला लिया गया कि GE 414 इंजन का निर्माण शर्तों के तहत किया जाएगा, जिसमें 100% प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है, यानी कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब ये फैसला लिया गया तो NSA अजीत डोभाल के साथ अमेरिकी NSA जैक सुल्लिवन भी वहां मौजूद थे। दोनों सलाहकारों ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस बातचीत में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सतीश रेड्डी, DRDO प्रमुख समीर वी कामत, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और सचिव दूरसंचार के राजा राम मौजूद रहे। वैसे अगर बात की जाए GE 414 इंजनों की 100% स्थानीय निर्माण की बातचीत कब शुरू हुई, तो ये तब शुरू हुई जब DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी ने NSA डोभाल के कहने पर मई 2022 में अमेरिका का दौरा किया और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने अनुसंधान और इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका के जो अंडर सेक्रेटरी सचिव हैं हेइडी शू और उनके सहयोगी टेरी एम्मट के साथ मुलाकात की और फिर इसको लेकर बातचीत की थी। चलिए अब जानते हैं क्या है GE 414 इंजन की खासियत। GE 404 इंजन चौथी पीढ़ी के LCA तेजस मार्क I विमान को पावर देता है। इसके अलावा GE 414 इंजन 4.5 जनरेशन के मार्क II तेजस को पावर देगा, जो कि करीब 6.5 टन मिसाइल और गोला बारूद आसानी से लेकर जा सकेगा। भारतीय वायुसेना के लिए मार्क II विमान के 6 से अधिक स्क्वाड्रन का प्रोडक्शन करने का प्लान है और जिस देश की इच्छा है उनको लड़ाकू विमान एक्सपोर्ट भी करेगा। वैसे हथियारों के सेक्टर में जिस तरह से भारत अपना दबदबा बढ़ा रहा है, उससे दुनिया वाकिफ हो चुकी है और अब अमेरिका ने भारत के साथ ये डील करके साफ कर दिया कि भारत को इस सेक्टर में अब कोई रोक नहीं सकता। भारत रक्षा क्षेत्र में काफी अभूतपूर्व काम कर रहा देश अब दूसरे देशों पर निर्भर न होकर स्वदेश में ही निर्माण करने पर काम कर रहा। भारत रक्षा के क्षेत्र में अधिकांश रूस पर ही निर्भर रहता है, लेकिन आज का भारत अन्य देशों पर विश्वास न करके खुद ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर एक कदम बढ़ा चुका है। खैर, अमेरिका ने जिस अंदाज में भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील की, उससे चीन से लेकर तुर्की की नींद जरूर उड़ गई है, लेकिन देखना यह है कि अब क्या चीन को फाइटर जेट इंजनों के सेक्टर में भी भारत पछाड़ेगा और क्या मान लिया जाए कि आत्मनिर्भर भारत की धमक पूरी दुनिया में है। आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।